माना जाता है कि युवा हमारे देश की नींव होता है। अगर ये नींव ही खोखली हो जाए तो हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि हमारे देश का यूथ अडल्ट कंटेंट देखने में काफी व्यस्त हो चुका है। 2022 से 2023 के डाटा के हिसाब से भारत में गूगल पर सिर्फ 23 और 24% जॉब्स के बारे में सर्च किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2022 में 81% और 2023 में 83% लोगों ने इंडिया में एडल्ट कंटेंट सर्च किया है। हमारे देश का युवा गूगल पर जॉब्स नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो गूगल पर पॉर्न सर्च कर रहा है। आप भी एग्री करो या ना करो इस बात से, लेकिन आपने भी कभी ना कभी ये वेबसाइट तो ओपन की ही होगी। आज के समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय हर एक सेकंड में करीब 28,000 यूजर्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हर एक सेकंड में 2.5 लाख रुपए गूगल पर इन्वेस्ट किए जाते हैं इस कंटेंट को देखने के लिए। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ओपन करते हैं, लेकिन जो ये 10 सेकंड्स का प्लेजर होता है वो फ्री में नहीं मिलता। इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसे जानने के बाद आप अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने पर आप रिग्रेट करने वाले हो। अर्ली 2000 के टाइम पर जब इंटरनेट नहीं होता था, उस समय पर लोग किसी भी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए डीवीडीज का उपयोग करते थे, चाहे फिर वो फिल्म्स हो या फिर गेम्स हो या फिर अडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो। उस समय पर अडल्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडीज के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इस अडल्ट कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इस कंपनी का नाम था विविड एंटरटेनमेंट। इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू $100 मिलियन का था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट भी मेन स्ट्रीम होने लगा और इंटरनेट पर गूगल, यूट्यूब जैसे और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए। 2005 से लेकर 2008 तक इन 4 सालों में डीवीडी की सेल 85% से ड्रॉप हो गई। मैट कीजर, स्टीफन मेनोस, फेरा सेंटोन और उइसाम यूसुफ सन 2004 के आसपास इन चारों दोस्तों का ग्रुप कुछ थोड़े से पैसे कमाने के लिए डिफरेंट प्रकार की वेबसाइट क्रिएट करता था। उसी समय पर इन्होंने कुछ अडल्ट वेबसाइट भी क्रिएट की और उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पे टू वॉच और एक ट्यूब साइट्स मतलब कि फ्री टू वॉच। इनका ये इन्होंने पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया था। बेसिकली इन्होंने ट्यूब साइट्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बनाया था, लेकिन यूट्यूब जो है बस सिंपल कंटेंट मतलब कि मूवी, म्यूजिक वगैरह देखने के लिए बनाया गया था। और तो और इनका नेम भी यूट्यूब से इंस्पायर है, रेड ट्यूब यूफ्रॉन, पर ट्यूब साइट्स पर रीअपलोडेड कंटेंट अवेलेबल था, जिसकी वजह से इन्हें कई सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्रिजर्स। बॉलीवुड जैसी फिल्म बनाने वाली कंपनी, बट अडल्ट कंटेंट की फिल्म बनाने वाली कंपनी। अब ट्यूब साइट्स कम समय में ही बहुत ज्यादा फेमस हो गई। ट्यूब साइट्स पर लाखों लोग डेली विजिट करने लगे और 2007 तक की ट्यूब साइट्स पूरे यूट्यूब को डोमिनेट करने लगी। फिर उसी साल मैकीजा ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम रखा pornhub.com, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुई। फ्री अडल्ट कंटेंट मतलब ये वेबसाइट बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर होने लगी, जिसकी वजह से ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। फिर इन चारों दोस्तों ने लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नेम रखा मैनविन, और अपनी सारी वेबसाइट्स को मैनविन कंपनी के अंडर कर लिया। फिर भी साल 2010 में इंटरनेट डिस्प्यूट के कारण इन्हें अपनी सारी वेबसाइट सेल करनी पड़ी और इन वेबसाइट्स को फेविन थिलमैन ने खरीद लिया। फेविन मेंसॉफ्ट कंपनी का ओनर था, जिसके अंदर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और कई अडल्ट वेबसाइट आया करती थी। और अब फेवियन के पास बाकी सारी ओल्ड अडल्ट वेबसाइट तो थी, लेकिन अब इसके अंडर में ब्रेजर्स और पोर्नहब जैसी और सारी वेबसाइट्स भी आने लगी थी। मतलब कि पूरे अडल्ट कंटेंट का सिर्फ एक ही ओनर था, वो था फेवियन थिलमैन अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए $350 मिलियन की फंडिंग उठाता है। इसमें मेजर इन्वेस्टर थे जेपी मॉर्गन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद थिलमैन ने मैनविन और मेंसॉफ्ट इन दोनों कंपनी को जोड़कर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा माइंड की। लेकिन ये कंपनी सीक्रेटली सारे एडल्ट कंटेंट को ओन किया करती थी। ये अपने आप को एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बताया करती थी, और इनकी सारी वेबसाइट्स को मिलाया जाए तो इनके पास आने वाले 170 साल तक का कंटेंट है। अभी अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं आती, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते कि इस सारी इंडस्ट्री के पीछे चल क्या रहा है। हमें हमारे सामने सिर्फ कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने के लिए मिलता है, जिसे सब लोग अपनी लस्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसी इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से ये आज तक की सबसे बेकार इंडस्ट्री है काम करने के लिए। इसी इंडस्ट्री के सबसे बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रॉफिट अर्न करने का एलिगेशन भी लगा है, इवन प्रूफ भी हो चुका है। लेकिन यह साल 2024 इस इंडस्ट्री के लिए सबसे स्ट्रेंज साबित हुआ है, क्योंकि इस साल में इस इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स गायब हो चुके हैं, जिनका नाम है
सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई, जिसका कारण था इस इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉयटेशन। और कुछ सोर्सेज के हिसाब से उनकी डेथ के पीछे का कारण ड्रग ओवरडोज भी था। एमिली विलियम्स को लेकर भी यह सेम न्यूज आई थी, लेकिन इस बात का जवाब दिया लारा लोर्स ने, जो इस इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी स्टार्स में से एक है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कैसे ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए फोर्स किया जाता है और अडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस कितना बेकार और घिनौना था। ऐसा उस इंडस्ट्री की किसी एक गर्ल ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो भी लड़कियां उस इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन सारी लड़कियों ने यह बात को एक्सपीरियंस किया था। ऐसी एक्ट परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती है। जितनी भी एक्ट्स हम फिल्म में देखते हैं वो सारी ड्रग्स और एल्कोहल के नशे में रहते हैं, और इसी वजह से इनमें से कई यंग स्टार्स की डेथ हो जाती है। फिर भी हर साल इतने सारे एक्टर और एक्ट्रेस इसका हिस्सा क्यों बनते हैं? इसका मेन रीजन है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मनी सपोर्ट। बहुत ही कम समय में ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन हर कोई यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आता है। यहाँ पर कई सारी लड़कियों को झूठ बोल कर लाया जाता है कि हम आपसे कोई दूसरा काम कराएंगे। एक अडल्ट वेबसाइट गर्ल्स टू पॉइंट के ओनर मैथ्यू और माइकल थ्रेड को 14 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि ये लोग इंटरनेट पर क्लोजिंग मॉडलिंग के ऐड चलाया करते थे, और इसी ऐड के थ्रू वह कई सारी गर्ल्स को हायर करने के बाद अडल्ट फिल्म्स बनाने के लिए फोर्स किया करते थे। उन्हें कहा जाता था कि इन सारी वीडियोस को कहीं पर अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन वीडियो बनने के बाद उन सारी वीडियोस को हर एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता था। पोर्नहब पर हर साल 4 मिलियन वीडियोस अपलोड होते हैं, मतलब कि 40 लाख वीडियो। और इतने सारे अडल्ट कंटेंट को माइंड की कुछ लोग मैनुअली ऑडिट किया करते थे। अडल्ट कंटेंट बहुत बड़े नंबर पर अवेलेबल है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको कंज्यूम करने वाले लोगों का नंबर भी तो बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट मेन 3 वेबसाइट्स पर हर 1 मिनट में 1,35,000 व्यूज ऐड होते हैं। आज के समय पर हर किसी के पास बहुत ही कम एज में इंटरनेट एक्सेस आ जाता है। समय से पहले फोन और इंटरनेट मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जो है पोर्न एडिक्शन। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 ईयर हो चुकी है, और 16 से 22 ईयर्स की एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। और जब इस एज में बच्चे जब अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वह अपनी सोचने की क्षमता को पूरी तरह खो देते हैं, और लड़कियां और अपने परिवार को, दूसरे के परिवार को देखने का नजरिया उनका पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। फिर वो ना चाहे कभी वैसा नहीं सोच पाएंगे जैसा वह अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करते थे। देखो, मेन प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे ये आ जाती है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को बहुत कम समय पर मोबाइल दे दिया जाता है और इंटरनेट का एक्सेस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वह गूगल पर, यूट्यूब पर फालतू चीजें देखते रहते हैं। उनका माइंड खराब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है इस तरीके से। तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। 18 ईयर की एज होने से पहले तो उन्हें मोबाइल दो ही मत। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो पहले की वीडियो तो विजिट करें ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और डालूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।